वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग AEDO प्लस 72 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं MCQ के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से, जिसमें 3 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रियम्बल के बारे में हम लोग हर एक डायमेंशन के बारे में देखेंगे। जितना भी डायमेंशन से क्वेश्चन जो बन सकता है प्रियम्बल से लेकर लगभग 40 MCQ हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है प्रियम्बल, ठीक है, लेकिन 40 MCQ फिर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से सवाल आए तो वो छूटे नहीं। विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं AEDO प्लस 72 BPSC के लिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, तो हम लोग का चल ही रहा है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है AEDO और BPSC के सिलेबस में। ठीक है, MCQ के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। थियोरेटिकल पार्ट जो है ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है पॉलिटी का माइंड मैप के थ्रू, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अपनी कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं। 2 प्रियम्बल यहाँ पे है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो है भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे पहले का एक प्रियम्बल है और अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल। ये 2 प्रियम्बल जो है इस PDF में जो इंक्लूड किया गया, ताकि आप देखोगे तो आपको जो है क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इससे अक्सर सवाल आता है। ठीक है, इसलिए हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर कर लो, प्रियम्बल को ही देख लो। आप ओरिजिनल प्रियम्बल जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सोवरेन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिक है। ठीक है, तो 3 चीज़ आपको मिलेगा, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, और जब फ्रेटर्निटी में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटीग्रिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था ओरिजिनल प्रियम्बल, और ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। यानी कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है तो क्या क्या ऐड किया जाता है, आपको यहाँ पे क्लियर वे में समझ में आएगा। ठीक है, सोवरेन पहले से था, ठीक है, डेमोक्रेटिक पहले से था, ठीक है, रिपब्लिक पहले से था, ठीक है, सोशलिस्ट नहीं था, तो सोशलिस्ट ऐड किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेकुलर ऐड किया गया है। ठीक है, तो 2 तो यहाँ हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ देखोगे फ्रेटर्निटी वाले में सेक्शन में, तो एक है भैया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये पहले नहीं था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो प्रियम्बल था उसमें नहीं था, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही लाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसलिए दोनों जो है प्रियम्बल PDF में डाल दिए हैं। आप देखोगे आराम से आपको बातें जो है समझ में आ जाएगी। हम लोग जो अपना पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कहानी को। Which Supreme Court case held that the preamble is not a part of the Constitution? देखो प्रियम्बल जो है 20 मिनट के आसपास का लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक ठाक स्टूडेंट ने जो है वो वीडियो को देखा है। माइंड मैप के थ्रू सारा जो है प्रियम्बल को डील किया गया, हर एक डायमेंशन को, उसको आप देख लोगे। 20 मिनट का वीडियो, आपको जो है वो सारी बातें समझ में आ जाएगी, सारा कहानी प्रियम्बल का जो है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद MCQ आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसानी होगा, इसलिए आप जाकर देख लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी हम लोग देखते हैं क्या क्या कहानी बनता है। विच सुप्रीम कोर्ट केस हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा केस ऐसा है जो ये बोला था कि भैया प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, केशवानंद भारती केस तो बोला था कि इंटीग्रल पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। LIC ऑफ इंडिया केस भी बोला था कि ये इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस नहीं बोला था। बेरूबारी यूनियन केस का ही तो मसला था कि ये बोला था कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसको ओवर रूल्ड किया गया था केशवानंद भारती केस में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है,
अक्सर स्टूडेंट के दिमाग से ये सारी चीज़ें जो है निकल जाती है। एक बार जाके वीडियो देख लो, कहानी ख़त्म है, और उसके बाद MCQ सॉल्व कर लो। बेरूबार यूनियन केस 1960 में, ठीक है, रूल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज लेटर ओवर रूल्ड बाय द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। प्रीएम्बल में कुछ भी ऐड करने के बारे में बात करें, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, तो आपको सीधा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मारना है, क्योंकि इसी के तहत जो है वो एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इसी के तहत जो है वो ऐड किया गया था सारी चीज़ें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे चलते हैं, चीज़ें क्लियर है। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और देखो सवाल बन गया है, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। BR अम्बेडकर नहीं, एन पलखीवाला, एन पलखीवाला इज द राइट आंसर। देखिए एन पलखीवाला ने कहा था कि भैया प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है क्या, प्रीएम्बल। आगे चलते हैं। द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस, ठीक है, किस फिलॉसफी पे है तो प्रीएम्बल अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की फिलॉसफी पे भी है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से भी है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जस्टिस फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, अब जस्टिस लिया गया रशियन रेवोल्यूशन से। इंस्पायरेशन फ्रॉम द प्रीएम्बल तो पूरा कॉन्सेप्ट ही लिया गया था कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे चलते हैं। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, देखो हम लोगों ने प्रीएम्बल में देखा अभी क्या क्या चीज़ें जो इंक्लूड है। सोवरेन, फेडरल के बारे में तो बात नहीं है, एलिमिनेट हो गया ये ऑलरेडी। सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर ये तो ऐड किया गया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से था, ठीक है, ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है, ये न्यू है, ये न्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो सोवरेन पहले से था, डेमोक्रेटिक पहले से था, रिपब्लिक पहले से था। यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है इससे, आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा सवाल। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, किस चीज़ पे बेस्ड है, नेहरू रिपोर्ट पे। कहाँ 1928-29 में जा रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, सही बात है, अगस्त पर 1940 में का कैबिनेट मिशन, ये भी नहीं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था क्या, प्रीएम्बल। आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल इंक्लूड, अब देखो जस्टिस क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लीगल के बारे में तो कोई बात नहीं है, लीगल के बारे में फिर यहाँ कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल के बारे में कोई बात नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी सब एलिमिनेटेड है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है कौन, प्रीएम्बल, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which amendment alone has modified the preamble so far? 42nd, ठीक है। डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू, अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या रेफर्स करता है प्रीएम्बल में, सर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कहानी। ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्या सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, नहीं। ओनली सोशल, बिल्कुल भी नहीं, बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल, दोनों डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी पर जितने तरीके से सवाल बन सकता था हर एक डायमेंशन सवाल बनाया गया है। डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन ब्रॉड सेंस इनकम्पासिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल भी, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। द प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, दिस मीन्स क्या, इसका मतलब क्या, प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा। इट्स प्रोविज़न आर लीगली इन्फोर्सिएबल, गलत बात है। इट्स प्रोविज़न आर एडवाइजरी, ये भी गलत बात है। इट्स प्रोविज़न कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट, ये सही है। नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है, प्रीएम्बल। द वर्ड सेकुलर इन द इंडियन कंटेस्ट मीन्स, सेकुलर का मतलब क्या हुआ, इंडियन कंटेस्ट के मतलब। स्टेट इज प्रो रिलीजन,
गलत बात है। स्टेट प्रमोट्स ऑल रिलीजन है, स्टेट गिव्स इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन, स्टेट हैज़ एन ऑफिशियल रिलीजन है, स्टेट गिव्स इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। ठीक है, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, यही तो सेकुलरिज्म है। क्लास 6 जब आप पढ़ोगे, क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, उसका लेक्चर चल रहा है, उसमें साफ साफ चीज़ें जो है लिखी हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की वर्ड इन द प्रियम्बल। अब देखो ये सब कन्फ्यूज क्रिएट करेगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए जो है वो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चीज़ों को देखोगे तो पता चलेगा, लगता है सब है। इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी के बारे में तो नहीं है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सिक्योरिटी के बारे में कहीं भी प्रियम्बल में आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड सिमिलर टाइप का दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज। ठीक है, हेरिडेटरी। अब दिमाग कहीं उधर लेकर नहीं जाना है कि नॉमिनेटेड होगा, अपॉइंटेड होगा, नहीं, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। पहली बात हम लोग कॉन्सेप्ट को देखें कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या होगा। हमारा मोनार्की थोड़ी है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड। आगे चलते हैं। द डेट मेंशन इन द प्रियम्बल फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कौन सा डेट मेंशन है। ठीक है, अब यह प्रियम्बल देखोगे तो नीचे में लिखा होगा। ठीक है, नवंबर 26, 1949। ऑलरेडी हम लोग जो है ये क्वेश्चन को देख चुके हैं। फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल एश्योर्स, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल एश्योर्स किया ओनली यूनिटी, ओनली डिग्निटी नहीं, डिग्निटी भी, यूनिटी भी, इंटीग्रिटी भी, तीनों। ठीक है, आगे चलते हैं। विच मेंबर कॉल द प्रियम्बल द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, के मुंशी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। इस तरीके का सवाल जो है बीपीएससी फॉर्मुलेट करती है, इसीलिए जो है वो ये सवाल इंक्लूड किया गया। सुप्रीम अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट, क्यों वी द पीपल ऑफ इंडिया में फिर पार्लियामेंट कहाँ से आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, ये राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, पीपल ही तो इलेक्ट करके भेजता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिंपल सी बात है। सोशल जस्टिस इन द प्रियम्बल मीन्स, सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ प्रियम्बल में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू ऑल, नो स्पेशल, सोशल जस्टिस का मतलब नो स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीक, जो वीकर सेक्शन है उसको इम्प्रूव कीजिए आप, और किसी भी तरह किसी को जो है वो सोशल प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। सो इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल रेफर्स टू, अब इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ, रिच पेइंग मोर टैक्स, ये तो गलत बात है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द ऑल प्रॉपर्टी, अ मिनिमम वेजेज फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर। द इंडियन स्टेट सोशलिस्ट क्रीडेंशियल हैव बीन डायलूटेड बाई, देखो द इंडियन स्टेट सोशलिस्ट क्रीडेंशियल हैव बीन डायलूटेड बाई, किस चीज़ से डायलूट होगा, स्वदेशी मूवमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बताइए, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, आसानी है, आप आराम से बना दोगे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कहाँ के बारे में बात करेंगे हम लोग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह आया था। ठीक है, पहले सोशलिस्ट था, थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो चेंज किया गया, हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ भागे। ठीक है, आगे चलते हैं। द इंग्रेडिएंट सोवरेन इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज, अब सोवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब सिंपल सी बात यही है कि भैया ये है इंडिया। ठीक है, अब तो इंडिया का कोई भी अपना इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मैटर होगा उसका डिसीज़न लेने का हक सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को है, इंडिया खुद लेगा डिसीज़न, इसमें किसी भी बाहर का कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही सोवरेनिटी है। हमारा जो है कश्मीर के साथ मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये मेरा इंटरनल मामला भैया, ये हमारा सोवरेनिटी वाला मामला है, कोई किसी का हम बात नहीं सुनेंगे।
किसी का हमको इंटरफेयर नहीं चाहिए हमारा इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में। दिस इज कॉल्ड सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेन का मतलब यही होता है। नो फॉरेन रिलेशन, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड कैन कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। लिबर्टी एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स, लिबर्टी एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, सब है, ऑल ऑफ द अबव। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज, तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? कम्युनिस्टिक है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक। विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द प्रियम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। तो इसका आंसर हुआ केशवानंद भारती केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द टर्म रिपब्लिक इंश्योर्स, अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। सही बात है। अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेरिडेटरी मोनार्क, हेड ऑफ द स्टेट फॉर लाइफ, नहीं। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल। विच टर्म इन द प्रियम्बल मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज? स्पेशल प्रिविलेज एब्सेंस जो है वो कौन सा टर्म जो है इंडिकेट कर रहा है? सोशलिज्म, इक्वालिटी। ठीक है, सेकुलरिज्म भी नहीं, लिबर्टी भी नहीं, इक्वालिटी इज द राइट आंसर। द प्रियम्बल स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, द प्रियम्बल स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, किस तरीके से? लिबर्टी, जस्टिस एंड लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ओनली जस्टिस नहीं, जस्टिस भी, लिबर्टी भी, इक्वलिटी भी, फ्रेटर्निटी भी, बी इज द राइट आंसर। द प्रियम्बल वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आफ्टर वाला कहानी होगा, साइमल्टेनियस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होने के बाद की ये कहानी थी। आगे देखते हैं। द प्रियम्बल वॉज इंसर्टेड एट द एंड टू इंश्योर कन्फर्मिटी विद द एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। थोड़ा स्टेटमेंट वाइज 10 सवाल देख लेते हैं। द टर्म इंटीग्रिटी वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो ऐड किया गया था इंटीग्रिटी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट व्यू। ये तो गलत बात है, इंटीग्रल पार्ट है। बार बार एक ही बात को देख रहे हैं। ओनली वन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द जस्टिस इन द प्रियम्बल। जस्टिस के बारे में देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। इट इंक्लूड सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सही है। पॉलिटिकल जस्टिस रेफर टू द एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और इलेक्टोरल लॉज, दोनों सही है। ठीक है, कोई रीज़न नहीं है गलत करने का। रिगार्डिंग सेकुलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द वर्ड सेकुलर वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल इन 1949। आप जब ओरिजिनल प्रियम्बल में देख लो तो आपको सेकुलर वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 गारंटी रिलीजियस फ्रीडम इन द इंडिया, सही बात है ये, ओनली 2 इज करेक्ट। With reference to the preamble, consider these statements. The source of authority of the Indian Constitution in the people of India. ठीक है, सही बात है। The source authority of the Indian Constitution is the people of India. सही बात है। The preamble can be amended, but its basic features cannot be destroyed. ये भी सही बात है। ठीक है, both are correct. Consider the following with the reference to the republic features. Republic के बारे में क्या कहानी है सर? It means the head of the state is elected. सही बात है। It ensure that all public offices are open to every citizen without discrimination. ये भी सही बात है। ठीक है, दोनों सही है। Consider these statements about equality in the preamble. Equality के बारे में स्टेटमेंट क्या क्या है? It means only equality before law. ये गलत बात है। Equal protection of law भी है। It includes civic, political and economic equality. सही बात है। Only 2 is correct. With reference to the preamble, judicial status कंसीडर। अब जुडिशियल स्टेटस
कंसिडर कीजिए सर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा देते हैं आपको। विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल जुडिशियल स्टेटस कंसिडर, मतलब जुडिशियल स्टेटस क्या है, इट इज़ इन्फोर्सिएबल और नॉट इन द कोर्ट, ठीक है, जस्टिसिएबल है या नहीं है, ये पूछना चाह रहा है ये सवाल। तो क्या है, जस्टिसिएबल है कि नहीं है, ऑप्शन में देखते हैं। इट इज़ जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, गलत बात है, जस्टिसिएबल नहीं, नॉन जस्टिसिएबल है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लिबर्टी इन द प्रीएम्बल, लिबर्टी के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। इट इंक्लूड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, सही है ये। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ द ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी सही बात है। एक मिनट, लिबर्टी के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे लिबर्टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ लिबर्टी वाले स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो सही स्टेटमेंट है। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ द ऑल रिस्ट्रेंट्स, नहीं, ये तो फ्रीडम की कहानी है, ठीक है, इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ को करना, तो सिर्फ पहला ही सही होगा इसमें। विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट व्यू कंसिडर द फॉलोइंग, क्या है, द प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर फॉर द लेजिस्लेचर, द प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर फॉर द लेजिस्लेचर, एक तो स्टेटमेंट ये है, ठीक है। द प्रीएम्बल कैन लिमिट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट व्यू कंसिडर द फॉलोइंग, द प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर, सही है। द प्रीएम्बल कैन लिमिट द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी सही है, ठीक है, दोनों इसमें सही है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल प्रोमोट्स यूनिटी, सही है, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही है। फ्रेटर्निटी इज प्रमोटेड बाय द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ये गड़बड़ मैटर है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप हमारे पास कहाँ, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। देखो इस तरीके से 40 MCQ हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। 40 MCQ, अगर प्रीएम्बल से सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्या ही पूछेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है, कि कौन सा टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, कुछ सवाल जो बनेगा वही सवाल बना सकते हैं आप, कि इसको घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 40 MCQ बहुत है, इसको बार बार रिवीजन कर लो, PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक एक करके जो है, अभी हम लोग के पास टाइम है 2-3 महीने के आसपास, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्जाम होने वाला है AEDO का, उस वक्त तक हम लोग अच्छा खासा जो है प्रिपरेशन कर लेंगे। GS पोर्सन ही मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, कहीं से भी सवाल नहीं छूटेगा। अब लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ लिए हम लोग, 10 नंबर का सवाल आएगा, 10-11 नंबर का, तो कहाँ से पूछ देगा वो सवाल, ठीक है। लक्ष्मी जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, हर एक डायमेंशन को जो भी AEDO में सिलेबस है और BPSC में सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहले AEDO वाला कंप्लीट करते चले जाएंगे, अगर कुछ बच गया तो फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा BPSC में है, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जनवरी के बाद। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते चले जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चैनल को जरूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें।